चार बार हमने चारों धाम की यात्रा करी है। चार हमने यज्ञ करवाई, चारों धाम और चार हमने करवाई यज्ञ करवाई, चार भागवतें कराई और चार बार हमने चारों धाम किए। और पंडित जी ये चार हमने तखत बनवाए, तखत हरदा तखत बनवाओ। पंडित को नहीं याद का है कि ट्रैक्टर करने में गो है अब कि तुम्हारे चारों लाख दिन का ना अन्ना भैया बाबा आई सुने करे कहे चार तखत बनवाए हमने। और सुनो और महाराज एक ही बात भैया जग्गा, ये देखो जग्गा हम करवा रहे हैं तो जग्गा शब्द पे याद आया। तो वही कौरव सोचते हैं कि देखिए पांडवों के पास में फूटी कौड़ी है ना इतनी बड़ी यज्ञ डूबते घूम रहे, लाओ इनसे पहले हम अच्छा खासा धन लगा करके करवा दे तो इनकी यज्ञ फीकी हो जाए। फिर कौन जाएगा? जब बढ़िया प्रोग्राम पहले हो जाएगा तो बाद वाले में लोग नहीं जाएंगे। इन्होंने यज्ञ अब धन की कोई कमी नहीं, एकदम 2-4 दिन में तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ की तैयारियां हो गई, निमंत्रण बढ़ गए, सब कुछ हो गया, आचार्य हो गए। पांडवों ने तो कौरवों को निमंत्रण दिया, लेकिन कौरवों ने उसने निमंत्रण पांडवों को नहीं दिया, लेकिन भगवान ने कृष्ण को निमंत्रण दे दिया, रिश्तेदार। अब कन्हैया ने सोचा कि नहीं जाएंगे तो कहेगा कि देखो बुराई बस नहीं आए, क्योंकि पांडव ज्यादा करीब हैं इनके, हम थोड़ा दूर से हैं तो रिश्तेदार हम भी तो बुरा लगेगा, लोग भी कहेंगे ठीक नहीं, तो रिश्तेदार हमारे दोनों बराबर। तो कन्हैया निमंत्रण में पहुंच गए और जो निमंत्रण पहुंचे तो बड़ा प्रसन्न हो गया। और घमंड इतना था, कन्हैया का पकड़ा हाथ और घुमाओ फिरो, देखो ये पांडाल है, देखो ये सामियाना, देखो ये मंच, देखो ये साउंड, देखो ये व्यवस्था, ये सजावट, ये फूल और सब ये सुगंधी उड़ रही, देखो हमने तैयारियां की। और बाद में कहाँ ले गया? सीधे रसोई घर में, जहाँ चतुर जो हलवाई थे वो लगे थे, जहाँ पर हलवाई लोग अपना मिष्ठान पकवान बना रहे थे, वहां पहुंचे। बोले उन हलवाइयों से इसने कहा, ए हलवाइयों, पैसा जितना भी खर्च हो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ऐसे पकवान, ऐसी नई मिठाइयां बनवाना, दो खाने की बात तो दूर, जीवन में जिनके कन्हैया ने नाम ही न सुने हो ऐसे पकवान बनाना, जिन मिठाइयों के जीवन में नाम न सुने हो ऐसी मिठाइयां बनवाना। भगवान को बड़ा बुरा लगा कि देखो हमारे मुंह पे कहा था, जिनके नाम न सुने हुए हुई मिठाई बनवाए, हमने नाम न सुने हो। तो भगवान ने कहा मेरा तो संकल्प है, भाव से अगर कोई खिलाए तो हम मांग के खा सकते हैं, रूखा सूखा जूठा सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई घमंड में खिलाना चाहे तो हम उसके यहाँ निमंत्रण होने पर भी एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। खूब घसीटता रहा, इधर उधर दिखाता रहा, लेकिन जब देखा छोड़ दिया, भगवान छुटकारा पाया तो वहीं से निकल पड़े। खाया नहीं, वहाँ जलपान नहीं किया। अब रास्ते में बड़ी जोर की भूख लगी, बोले अब क्या करें, कहाँ जाएं? अगर हम पांडवों के यहाँ जल्दी पहुँच जाएं तो द्रौपदी वो सूर्य का दिया हुआ पात्र तो खा पी के धो धा के धर चुकी हुई है, उनका धरो या कहीं भी जाए तो रात में किसके यहाँ क्या रखा होगा, कहाँ जाएं? चले आ रहे थे, रास्ते में एकदम से उन्हें याद आ गया कि हमारी एक काकी है विदुरानी, तो हम चाचा विदुर के यहाँ, भगवान ने कहा भक्त के यहाँ जाके मांग कर खाने में भगवान कहते कि मुझे कोई संकोच नहीं। अगर वो अभक्त है, घमंडी है, तो निमंत्रण होने पर भी हम एक गिलास पानी भी नहीं पीते। चलिए खा जाओ। कन्हैया कब पहुंचे? एकदम ब्रह्ममुहूर्त की बेला में पहुंचे। काका विदुर घर में, काका घर में थे नहीं, और उस समय काकी विदुरानी घर में थी, तो इन्होंने जाते ही आवाज लगा दी, बोले काकी अरी, काकी आवाज लगाई। काकी उस समय
अब कपड़े से ज्यादा है नहीं, तो एक साड़ी धुल के सुखाने लगती है, और जब सूखने लगती है तब ये जाके उसमें स्नान दिगंबर होकर अर्थात नग्न होकर के कुंडी बंद करके स्नान करती है, और बाहर गेट पर खड़े कर नहीं जाते। धक्का बताया तो किमाड़े खुल गए, आगे बढ़ गए थोड़ा, और बुलाए काकी अरी